Good afternoon, everyone. Chalk. Hope so, but I have only one chalk. एक ही है. किसने मंगाया? है नहीं बेटा. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर. आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, क्या था लास्ट टाइम पे? क्या चीज कराई गई थी आप लोगों को? ठीक है, जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड में भी हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम पर सिंगलेट कोडोन, डबलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन. ठीक है ना, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी सिंगलेट कोडोन एंड डबलेट कोडोन के बारे में. सिंगलेट कोडोन में क्या कहा गया था कि कोई भी आपका फॉर एग्जांपल AUCG, ठीक है, ये जो है ये अपने आप में किसी ना किसी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं. ये बात कही गई थी. तो जिस बारे में क्या कहा गया था फिर, तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये तो सिर्फ 4 है, लेकिन हमारी बॉडी में अगर हम बात करें तो इसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, है ना. तो उन्होंने कहा जब 20 है तो ये तो सिर्फ 4 है. ठीक, तो बाकी के 16 कहाँ गए? है ना. इसी बात के लिए उन्होंने क्या कहा था, सिंगलेट कोडोन ठीक नहीं है. ठीक है, उन्होंने रॉन्ग कर दिया था. डबलेट कोडोन में ये कहा गया था कि ये सिंगुलर ना होते हुए डबल के फॉर्म में होते हैं. फॉर एग्जांपल जिसको हमने एक टेबल बनाया था और 4 का किया था तो कितने निकले थे? 16. और ये कहा था, फिर साइंटिस्ट ने ये कहा था कि एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि 2 के पेयर में रहते हैं अगर ये कोडोन, तो सिर्फ हमारे पास अमीनो एसिड कितने आ रहे हैं? 16 आ रहे हैं. लेकिन हमारी बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20. देन 4 कहाँ है फिर? है ना. तो इस बात को लेकर डबलेट कोडोन भी मना हो गया था. ठीक, इसके बाद 2 साइंटिस्ट थे, वो आए जिनका नाम था नीरेनबर्ग एंड मिथाई. ठीक है, नीरेनबर्ग एंड मिथाई, ये 2 साइंटिस्ट आए. उन्होंने ये कहा कि नहीं, mRNA पर कोई भी कोडोन जो होते हैं वो हमेशा ट्रिपल की फॉर्म में रहते हैं, 3 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये बात किसने कहा था? नीरेनबर्ग एंड मिथाई ने. ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि mRNA के स्ट्रैंड पर जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा 3 के पेयर में रहते हैं. और इसी चीज को उन्होंने क्या कहा था? ट्रिपलेट कोडोन के नाम से हमसे जानते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ठीक है, तो आप हमें प्रूव करके बताइए 3 के पेयर से प्रेजेंट होते हैं, तो कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग. इसमें क्लास एक टेबल बनेगी, आप लोग ट्रिपलेट कोडोन करके लिख लीजिएगा.
अब देखिएगा जरा इस टेबल को समझने की कोशिश करना। देखिए ट्रिपलेट कोडोन के बारे में जब नीरेनबर्ग एंड मिथाई ने बात की थी तो उन्होंने क्या किया, अपने इन्हीं यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनोसिन एंड गुआनियोसिन, ठीक है, इनको 3 वेज में डिफरेंशिएट किया। कैसे किया? दिस इज अ 1 वे, ठीक, दिस इज अ सेकेंड वे एंड दिस इज अ थर्ड वे। थर्ड वे में उन्होंने, ठीक है, थर्ड वे में उन्होंने हर एक कॉलम में उन्होंने चारों के चारों अमीनो एसिड को रख दिया, ठीक है ना, ये यूरेसिल और ये सब चीज न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें ये सब रख दिए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कैसे बनेगी। यू यू कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यू यू, ठीक, यू, फिर यू यू सी, यू यू ए, यू यू, कोई परेशानी नहीं। अब सी की बारी है, ठीक है, सी यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ठीक। अब ए की बारी, ए यू, ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए, ए यू जी, ठीक है। जी की बारी अब, जी यू, जी यू यू, जी यू सी, जी यू ए एंड जी यू जी, ठीक। इसी तरह से आप लोगों को टेबल फॉर्म करनी है, और अगर ये क्वेश्चन आता है आपके में तो आपको ये टेबल फॉर्म करके ही आनी है, ठीक है, पूरी टेबल फॉर्म की जाएगी। तो चलिए करते हैं यू सी। अब यू सी तो आपके सभी में ही आएगा, ठीक है। अब क्या है, यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है। तो आप चाहे तो अपनी कॉपी में कीजिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सी सी यू, सी सी सी, सी सी ए, सी सी जी, ठीक। अब ए की बारी है तो ए सी यू, ए सी सी, ए सी ए सी जी, जी की बारी में जी सी यू सी ए जी, ठीक। अब ए की बारी यू ए, यू सी ए जी, सी ए, यू सी ए जी, समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई परेशानी नहीं। ए ए, ठीक, जी ए, यू सी ए जी, ठीक है। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें, अब है बारी यू जी,
UCAG, CG, AG, UCAG, GG, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कौन थे, नीरेनबर्ग एंड मिथाई, उन्होंने इस तरह से एक टेबल फॉर्म की थी और कहा था कि mRNA स्ट्रैंड पर जो कोडॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा 3-3 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और इसको इन्होंने इस तरह से प्रूव किया था। जब हम लोग क्लास बात करते हैं तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा था, 3-3 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो 4 की पावर की 3 है ना, 4 क्यूब हो जाएगा ये। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं, 64। यहाँ पे हमारे पास 64 एमिनो एसिड आते हैं। कोई नहीं परेशानी होनी चाहिए। अब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा, अब इन्होंने बोला था, अब नए साइंटिस्ट की बारी नहीं थी, अब नीरेनबर्ग और मिथाई की बारी थी। उन्होंने कहा देखिए हमारे उसमें 64 एमिनो एसिड मिल रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ 20 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसीलिए 64 अमीनो एसिड में से पहली बात इसमें 3 एमिनो एसिड, ठीक है, ये होते हैं आपके नॉनसेंस कोडॉन, ठीक, जो हमेशा किसी काम के नहीं होते हैं, सिर्फ किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम नॉनसेंस कोडॉन को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक। अब चूंकि भाई उन्होंने बात कर रहे थे हम mRNA स्ट्रैंड पर, हम कब करते हैं सारी प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर, तभी तो रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है जब स्टॉप होगी, ठीक है, तो वहां पर टर्मिनेटिंग वो हो जाती है इक्वेशन, ठीक है, इसीलिए से हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। होप सो आप लोगों ने ये बना लिया होगा, ठीक। तो यहां से ये रफ कर देते हैं। अब तीन अभी बता देते हैं, दोबारा बताएंगे अभी हम, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर नीरेनबर्ग ने कितने बनाए थे अमीनो एसिड, 64 अमीनो एसिड, और उन्होंने ये कहा था कि इन 64 में से 3 अमीनो एसिड जो है वो कैसे हैं, नॉनसेंस, ठीक है, नॉनसेंस या फिर स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि वो नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटिंग कोडॉन उन्होंने ये टर्म क्यों दिया, ठीक है। ये बात आप लोगों को जब प्रोटीन सिंथेसिस कराया जाएगा उस वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के में 3 एमिनो एसिड में जो रिप्रेजेंट करते हैं, ल्यूसिल को कोई करता है या किसी को भी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बात बताइए, 64 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 61 एमिनो एसिड। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, पहले 61 के बारे में सुनिए। उन्होंने ये कहा कि 61 एमिनो एसिड में से कोई से, फॉर एग्जाम्पल वैलील है आपका, वैलील एमिनो एसिड है ये आपका, ठीक है। तो 61 एमिनो एसिड में से वैलील नाम का जो प्रोटीन है आपका, ठीक है, उसको एक से ज्यादा एमिनो एसिड रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे इसमें लिख लीजिएगा एलेनिन,
एलियन इनको CCG और UCG, ठीक है, ये दोनों ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहीं आप लोग कुछ और देखिए, ल्यूसिन, ल्यूसिन को UUG, UUC एंड UUA ये तीनों रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी एक प्रोटीन को सिर्फ एक ही एमिनो एसिड जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमेशा एक प्रोटीन को कई सारे एमिनो एसिड जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अभी टेबल बनाया है, ठीक है, जहां जहां UUG या फिर UUC या फिर UUA आया होगा, उन तीनों का मतलब हो जाता है कि वहां पर प्रोटीन कौन सी बनी होगी, ल्यूसिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 61 अमीनो एसिड, भले ही हमारी बॉडी में कितने प्रेजेंट है 20, लेकिन 20 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20 ही अमीनो एसिड हो। उन्होंने कहा कि 61 में से कुछ अमीनो एसिड जो है वो एक से ज्यादा जो अमीनो एसिड है वो किसी एक ही प्रोटीन को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई परेशानी नहीं, आप लोगों ने लिखा होगा ये, ठीक। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने नॉनसेंस कोडॉन के बारे में, ठीक है। तो क्लास जब हम लोग बात करें नॉनसेंस कोडॉन के बारे में, तो इसमें नॉनसेंस कोडॉन जो है आप लोग लिखिएगा डायरेक्ट, क्या, हाँ जाइए बाहर जाइए। नॉनसेंस कोडॉन में उन्होंने कहा था डायरेक्ट UAA, UGA और UAG, ठीक है। ये तीन जो है वो कैसे होते हैं आपके, स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन या फिर आपका नॉनसेंस कोडॉन, ठीक। लेकिन जब हम लोग क्लास बात करें यहाँ पे नॉनसेंस कोडॉन को हमने क्या नाम दिया है, स्टॉप कोडॉन। मतलब जब भी आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लगे हुए mRNA स्ट्रैंड पर क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन बना रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सपोज कीजिए आपका टर्म आ जाता है डायरेक्ट UAG, ठीक है। जैसे ही ये आपका एमिनो एसिड आएगा प्रोटीन बनना यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही UAG टर्म आएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये बनना बंद हो जाएगा प्रोटीन। फिर से प्रोटीन बनने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, प्रोटीन बनना फिर से स्टार्ट होगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को जो स्टार्ट करता है कोडोन, उसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडोन। और स्टार्ट कोडोन बोले तो कौन सा होता है, अगस्त, AUG, ठीक है। अगस्त मैंने इसलिए बोला है जिससे आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना। अगस्त में हम ये लिखते हैं डायरेक्ट AUG, ठीक। तो प्रोटीन सिंथेसिस कब स्टार्ट होगी आपकी, जैसे ही आपके पास में AUG ये जैसे ही एमिनो एसिड आएगा वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये होता जाता है एक ऐसी स्टेज आएगी जैसे ही आपका UAA, UGA या UAG, ठीक है, इनमें से कोई भी कोडॉन आ जाता है तो वहां पर स्टॉप हो जाएगी एकदम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए ने हमने क्या कहा है, नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन या फिर आपका स्टॉप कोडॉन, ठीक। और स्टार्ट कोडॉन तो आपका है ये, ठीक है। आपकी प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ एक ही एमिनो एसिड के ग्रुप से हो सकती है, दैट इज AUG, ठीक है। AUG कोडॉन के आने पर ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी और किसी भी कोडॉन से स्टार्ट नहीं होगी। समझ में आ गया, कोई परेशानी, ठीक। चलिए यहाँ कंप्लीट होता है आपका जेनेटिक कोड, ठीक है। अब हम लोग क्लास बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, कुछ बता सकते हैं मुझे?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और बिल्कुल सही बात। और देखिए बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई भी सेल है, ठीक है, सेल में अप्रोक्स, हम अप्रोक्स की बात कर रहे हैं, एवरेज में, ठीक है, एवरेज सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो मिड में प्रेजेंट होता है ना, सेंटर में प्रेजेंट होता है हमेशा। तो पहली बात, हम न्यूक्लियस को और किस नाम से जानते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? क्या नाम था? रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी? सेल की थी। तो फिर और कौन रह गया? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस की खोज की थी, ठीक है। यहाँ तो बात हो गई आपकी डिस्कवरी के बारे में कि डिस्कवरी के तौर पर किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें इसकी अकरेंस के बारे में कि ये किसमें प्रेजेंट होता है, ठीक, तो न्यूक्लियस जो है वो क्या, हाँ तो सेल तो हो गई, पर सेल भी तो आप लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों ही होती हैं, तो किसमें प्रेजेंट होता है? हाँ, अगर हम लोग क्लास बात करते हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप मुझे प्रोकैरियोटिक सेल में? कोई भी? सुनाई नहीं दिया तो तेज बोल दीजिए। प्लांट सेल, मैंने जी को सुना है ना, बताइए प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल। और वैसे भी फंजाई जो आता है वो आपका उसमें नहीं आता है, वो अलग आता है फंजाई, है ना, एग्जैक्टली। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं आप प्रोकैरियोटिक सेल का, कोई एग्जांपल बताइए। मैंने हिंदी मीडियम में बोला भी है कि जैसे ही आप टर्म सुनते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, तब आपके माइंड में दो तीन चीजें ही आनी चाहिए। पहला होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन आप लोगों ने कभी वो देखी नहीं है ना, इसीलिए उसकी इमेज आप लोग कर ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते, आपका माइंड नहीं बना पाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है। लेकिन आप लोगों का माइंड जो डायग्राम बना सकते हैं, दैट इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सेल तो कर सकते हैं, वो तो सबने पढ़ी है। तो आप लोगों से जैसे ही कोई पूछता है प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल के बारे में, तो बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक। आप लोगों ने स्टडी किया है तब बैक्टीरियल सेल में क्या हम लोग न्यूक्लियस बनाते थे? नहीं नहीं क्लास, अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में होता तो दोनों में ही है, होता तो दोनों में ही है, लेकिन आपका प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ठीक है ना। वेल ऑर्गेनाइज्ड से मतलब है आप लोग एक सेल बनाते हैं, उसके अंदर आपने कोई एक न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, आपने ये यही शेप क्यों दे दी, ऐसी ऐसी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि ऐसी होती नहीं है। इस टाइप का जो न्यूक्लियस होता है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यू बेचारा उसको गॉड नोज अटक गए होंगे शायद, देखिए। मैं बता रही हूँ, देखो 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 देखो, फर्स्ट ईयर हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अच्छा ठीक है, फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रिजल्ट कीजिए प्लीज।